दोस्तों कभी भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हो 9 इंच दीवार या 4 इंच की दीवार देने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। और 4 इंच की दीवार अगर हम देते हैं तो हमारा खर्चा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन काफ़ी चीज़ें उसमें देखने को आपको मिलती हैं, क्रैक्स देखने को मिलते हैं, सीलन देखने को मिलती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो आज की वीडियो टोटल इसी पे होने वाली है। अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि कहाँ पे आपको 4 इंच की दीवार देनी है, कहाँ पे 9 इंच की दीवार देनी है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है दीवारें देते रहे में। कोई 20 से 25 चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो आपके घर में ना क्रैक आएंगे, ना डैम्पनेस आएगी और भी काफ़ी चीज़ें होंगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम कर लीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि हाउस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड नॉलेज यहाँ सिविल साइट विजिट पे ही मिलेगा। देखो मोस्टली होता क्या है, जो हमारी 9 इंच की दीवार होती है हम क्या करते हैं अपने घर के चारों तरफ दे देते हैं। इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हमारे दो टाइप के स्ट्रक्चर अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, फ्रेम स्ट्रक्चर हो रहे हैं, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कौन से हो गए, जो पहले हम लोग कंस्ट्रक्ट करवाते थे, जहां 9 इंच की दीवारें होती थी, ना कॉलम कोई होता था ना बीम होता था। आजकल वो बंद हो गया है। आजकल हो गया फ्रेम स्ट्रक्चर, जहां पे क्या होता है हमारे कॉलम होते हैं, बीम होती है, स्लैब होता है। मतलब स्लैब का जो लोड बीम पे, बीम का कॉलम पे, नीचे फुटिंग में चला जाता है, दीवारों पे उतना लोड नहीं आता है। तो उन केसेस में 4 इंच की दीवारें दी जाती हैं। लेकिन 4 इंच की दीवारें भी दोगे अगर, तो फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब अर्थक्वेक वगैरह आता है, सिस्मिक लोड लगता है, शेयर फेलियर्स होते हैं, तो उस दौरान जो 4 इंच की दीवार होती है वो फेल हो सकती है अगर आपने उसको अच्छे तरीके से नहीं किया। और अगर हम 4 इंच की दीवारें बाहर में देते हैं या अंदर में देते हैं तो एक दिक्कत और रहती है। जब अगर हमने बाथरूम के साथ 4 इंच की दीवार दे दी या किचन के साथ 4 इंच की दीवार दे दी और वहाँ पे पानी का अंदर का, बाथरूम में भी पानी रहेगा, टॉयलेट में भी या किचन में भी, तो वहाँ पे दीवार के दूसरी तरफ आपको सीलन देखने को मिलती है। मतलब आपकी पपड़ी बन के निकल रही है, आपकी पेंट निकलने लग पड़ा है, स्मेल आने लग पड़ी है, ये चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो इस चीज़ को कहाँ काउंटर करना होता है, कैसे हम काउंटर करेंगे, तो वही आज की वीडियो है। 4 इंच की दीवार अगर आप देते हो तो आपको कुछ चीज़ें फॉलोअप करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़, 4 इंच की दीवार हम वहाँ देनी है जहाँ हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम कॉलम बीम यूज़ कर रहे हैं। तो हम बाहर में भी दे सकते हैं, मतलब हमारी फेरी फेरी में। एक दिक्कत रहती है, अगर हम बाहर की आउटर वॉल्स 4 इंच की देते हैं तो हमें दिक्कत सबसे ज़्यादा एक तो डैम्पनेस की भी रहती है, दूसरी रहती है चोरी चगदारी की। मतलब वो दीवार जो होगी 4 इंच की वो टूट जल्दी जाती है, लेकिन उसे हम टूटने नहीं देंगे अगर हम ये चीज़ें फॉलो करेंगे। तो आप पूरे घर में 4 इंच की वॉल दे सकते हो फ्रेम स्ट्रक्चर में। बस ये 20 चीज़ें फॉलोअप कर लेना। सबसे पहली चीज़, जो आपको ब्रिक वर्क करना है, जो आपने उसमें जुड़ाई करनी है, जो उसमें आप ईंट यूज़ करोगे, उस ईंट को पहले चेक कर लेना है। क्योंकि 3 टाइप की ईंटें आती है, क्लास ए, बी, सी। क्लास ए की ब्रिक कौन सी हुई, ये आपको मैं वीडियोस डाली हुई हैं, वो चेक भी कर सकते हो। क्लास ए की ब्रिक आप देखने से आइडिया लग जाएगा, काफ़ी अच्छी देखने में होगी, कलर एक जैसा कलर होगा, 1 मीटर की हाइट से उसको फेंकोगे वो टूटेगी नहीं। दूसरा, उसका जो फ्रॉग होता है, बीच में जहाँ नाम लिखा होता है, ब्रिक के बीच में बना होता है, जहाँ NPC एंड जो भी कंपनी का नाम है वो लिखा होता है, उसे हम फ्रॉग बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। वो प्रॉपर साइज का होगा तो वो मोटार को पकड़ता है। और जब ब्रिक वर्क करना है उसको इसी हिसाब से रखना है, क्योंकि मिस्त्री वगैरह को पता होता है कि ब्रिक वर्क कैसे करना है आपको, कि जो फ्रॉग होता है ऊपर साइड उसको रखना है। मेन चीज़ यहाँ थी, हमें क्लास ए की ब्रिक यूज़ करनी है और उसकी तराई कर लेनी है। जो ब्रिक वर्क आप ब्रिक यूज़ करने वाले हो वो ऐसी लेनी है, आपने भट्ठे पे जाना है जहाँ से ब्रिक आ रही है, वहाँ देखना है कि जो सीजनल ब्रिक हो, मतलब 1-2 महीने से पहले ब्रिक बनी हुई है और बाहर पड़ी हुई है, वो ब्रिक यूज़ करो। जहाँ कोई भी ब्रिक आपके घर पे आती है, आपको नहीं आइडिया, उसकी 24 घंटे क्यूरिंग कर लो, उसको पानी में डुबो के रख लो, या दिन में कम से कम 6 से 7 बार उसको पानी पिलाओ। मतलब उसको पानी पी लिया फिर उसको दूसरे दिन यूज़ करो। पानी पिला के तुरंत यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, देखो होता क्या है, अगर आप बिना पानी पिलाई ब्रिक यूज़ करोगे, उसको मतलब क्यूरिंग नहीं किया, तो उस दौरान होगा क्या, जो आप मोटार यूज़ करोगे, जो आपने माल बनाया सीमेंट और सैंड का, उसको लगाया आपने, जो ब्रिक होगी अगर उसने पानी पहले से सोखा नहीं है तो वो क्या करेगी, जो मोटार का पानी होगा, जो हमने मसाले में पानी डाला है, वो ब्रिक सूख लेगी और जो मसाला आपका होगा वो पाउडरी फॉर्म में बन जाएगा। अगर आप उसको 5 से 6 महीने बाद ब्रिक, उस दीवार को, 4 इंच की दीवार को या किसी को भी उसको मतलब जोर से धक्का भी दे दोगे ना, वो पाउडर उस दीवार को गिरने से नहीं रोक सकता और अर्थक्वेक आएगा तो आपकी दीवार गारंटी गिरेगी गिरेगी। ये बहुत बड़ी गलती की जाती है कि ब्रिक को पानी नहीं पिलाया जाता है, तभी तो कुछ नहीं दिखेगा।
ना आपको दिखेगा ना मिस्त्री को दिखेगा, दिखेगा जब अर्थक्वेक आएगा जहां आप दीवार को हिलाओगे, आप 4 इंच की दीवार को ऐसे जोर से मारोगे वो पूरी कांप जाएगी। ये इसी कारण से कांपती है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। दूसरी चीज आपको क्या करनी होती है, जैसे आपकी 3 फीट दीवार पहुंचती है, मतलब एक तो आपको दिन में 3 फीट से ज़्यादा नहीं करनी है। मतलब जो अगर आप 4 इंच की दीवार कर रहे हो, 9 इंच की दीवार कर रहे हो, ये दोनों चीज़ों के लिए फॉलो अप होता है। मतलब दोनों 9 के लिए भी 4 के लिए भी आपको 3 से 4 फीट से ज़्यादा हाइट में वॉल नहीं करनी है। एक दिन में उतनी करो, उसको भी पहले चेक कर लो, प्लम्ब ऑफ कर लो, सब चीज़ें पूरे प्रोसीजर वाइज चीज़ करनी होती है। चेक कर लिया, फिर आपको क्या करना है, जैसे आपकी एक दिन 3 फीट हो गई या 4 फीट हो गई, उसके बाद आपको कंक्रीट बैंड उसमें देना होता है। कंक्रीट बैंड क्या हो गया, एक 4 इंच का या 100 mm का हम कंक्रीट की लेयर डालते हैं और उसमें हमारा 8 mm का सरिया रहता है और यू शेप का हम उसमें क्या करते हैं, बार यूज करते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये कंक्रीट का बैंड प्रोवाइड किया जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 4 इंच की दीवार आप देने जा रहे हो तो ये कंक्रीट बैंड आपको 3 फीट पे, फिर हमारा 7 फीट पे तो लिंटल आने ही वाला है, 3 फीट में मतलब एक लेयर आपको कंक्रीट बैंड डालना है और आपका जो 6 से 7 फीट होगा वहां पे आपका लिंटल बीम आने वाला है। और लिंटल बीम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4 या 9 इंच की दीवार में कि वो आपके क्रैक्स नहीं आने देगा। आपने देखा होगा खिड़कियाँ या आपके दरवाजे क्या होता है, कॉर्नर, जो खिड़कियां दरवाजों के कॉर्नर होते हैं वहां पे क्रैक होता है। वो किस कारण होता है, वो मोस्टली मेरे को वीडियोस या पिक्स आती हैं, सर ये क्रैक आ रहे हैं, किस कारण आ रहे हैं, ये इसी कारण आते हैं ना, अगर आपने लिंटल बीम नहीं प्रोवाइड किया तो आपको ये क्रैक देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं कंक्रीट बैंड और लिंटल बैंड की, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आप कहीं घर बनाते हो, खेत में घर बना रहे हो या ऐसी सॉइल में घर बना रहे हो, यहाँ सेटलमेंट हो जाती है, थोड़ी देर बाद कहीं से पानी घुसता है आपके घर के नीचे, मिट्टी में मिट्टी बैठती है और मिट्टी नीचे बैठेगी, वहाँ आपका जो ब्रिक होगी वो भी नीचे बैठेगी और क्रैक्स आएंगे आपके घर में। अगर आपने कंक्रीट बैंड यूज़ किया है तो आपको वो क्रैक सिर्फ 3 फीट नीचे में दिखेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि नीचे जो कंक्रीट बैंड है वो काउंटर कर लेगा। अगर ऊपर चले गए वो 7 फीट तक देंगे, 7 फीट काउंटर कर लेगा। अगर आपने कंक्रीट बैंड या लिंटल बैंड प्रोवाइड नहीं किया, आपके पूरे घर में क्रैक आएंगे और आपका घर गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगली चीज़ बढ़ते हैं, और जब भी आपको 4 इंच की या दीवार डलवानी है, आपको उसमें जो मसाला बनाना है, मोटार बनाना है, वो बनाना है आपको 1:4 का रेशो। मतलब 1 रेशो में सीमेंट, अगर हम 1 बैग सीमेंट डाल रहे हैं, 4 बैग आपको उसमें सैंड डालनी है, ठीक है। अगर 1:4 का मोटार बनाते हो और उससे आप करते हो तो प्रॉपर अच्छी बॉन्ड बनेगी, आपकी ब्रिक को कुछ नहीं होगा, गारंटी है। और उसमें जब आप 1:4 का बाल बना रहे हो तो उसमें एक चीज़ ध्यान देना, आपका जो मोटार प्रॉपर आए, मतलब जो आप एक लेयर ब्रिक की डाली, बीच में मोटार आता है, वो 10 mm मोटार आपका आना ही आना चाहिए। और जो आपकी ईंट लगेगी वो स्टैगर्ड लगेगी, मतलब जॉइंट एक जगह नहीं आना चाहिए, मतलब आगे पीछे जॉइंट आने चाहिए। और कभी भी इसमें टोटे यूज़ मत करना। 4 इंच की दीवार में आपको पूरी पूरी ईंट यूज़ करो, बीच में कभी टोटे की ज़रूरत पड़ती है लास्ट में या कहीं, तो फिर ही यूज़ करो, ऐसे कभी उसको यूज़ नहीं करो। और फिर बढ़ते हैं हम, अगर आप 4 इंच की दीवार पूरे घर में दे रहे हो, कॉलम बीम तो हमें देना ही है, लेकिन जब हम प्लास्टर की बात करेंगे, आपको जो प्लास्टर करवाना है वो आपको बाहर का जो प्लास्टर रहता है, क्योंकि हमारी अंडुलेशन काफ़ी रहती है, दीवारें टेढ़ी मेढ़ी रहती हैं, तो 20 mm मिनिमम आ जाता है। जब ऊपर से नीचे उसको मिलाने की कोशिश करेंगे तो 20 mm हमारा प्लास्टर आ ही जाएगा। तो आपको जो आउटर प्लास्टर रखना है वो आपको 20 mm रखना है, और इंटरनल प्लास्टर जो आपको रखना है वो 12 mm, मिनिमम 12 mm रखोगे, और उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। मैंने मोस्टली ये देखा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ किससे मिलती है, प्लास्टर से। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपने 4 इंच की या 9 इंच की दीवार बनाई है, ब्रिक वर्क किया है, उसका जैसे ब्रिक वर्क कंप्लीट होता है, प्लास्टर का काम उसके 20 दिन तक मत शुरू करो। मतलब उसकी 7 से 10 दिन तो क्यूरिंग आपको करनी ही करनी है, तराई करो उसकी, मतलब पानी पिलाओ ईंट को, मोटार को, पानी दोनों ने पी लिया, फिर उसको जो 10 दिन तक पानी पिलाया और 5-6 दिन रहने दो, सूखने दो। जब एक बार सूख जाती है फिर उस पर पानी पिलाओ और फिर प्लास्टर आप उसको यूज़ करो, प्लास्टर करो। और जब आप प्लास्टर कर देते हो तो प्लास्टर में भी आपको क्या करना है, आपको उसको 10 दिन तक क्यूरिंग करनी है। ना आपके प्लास्टर में कभी क्रैक आएंगे, ना आपका जो ब्रिक जो 4 इंच की दीवार होगी वो नीचे बैठेगी, ये गारंटी हो जाती है। ये हमेशा चीज़ आपको ध्यान देना ही देनी है। और जो आप प्लास्टर में जो प्लास्टर करना है, आपको प्लास्टर करना है, जो उसका मोटार बनता है, माल बनता है, उसको 1 घंटे
के अंदर आपको कंज्यूम करना है, इतना ही माल बनाना है कि 1 घंटे में कंज्यूम हो जाए, 1 घंटे में वो लग जाए, क्योंकि जो सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट होता है, ठीक है। तो लेकिन वो 1 घंटे तक ठीक है, 1 घंटे तक आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे बाद में यूज़ करोगे वो चीज़ अच्छी नहीं है। और अगर मैं बात करूं, जब हम प्लास्टर कर रहे हैं, जब ब्रिक वर्क कर रहे हैं, जो हमारा मोटार लगाते रहे, नीचे मोटार गिरती है बोरियों पे, उसको क्या करते हैं मिस्त्री, उसको सीधा कढ़ाई में डालते हैं, लगा देते हैं। वो कभी नहीं करना है। एक बार वो, क्योंकि दीवार चढ़ाते रहते काफ़ी टाइम तक वो नीचे पड़ा रहता है, उसकी सेटिंग टाइम हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया होता है। आपको क्या करना है, जो नीचे वाला माल होगा उसको साइड पे ले जाना है, उसको उसमें और सीमेंट ऐड करना है, उसको मिक्स करना है, फिर उसको यूज़ करना है, तो वो एक अच्छा काम आएगा, नहीं तो ख़राब है। अगली चीज़ क्या करना है, 4 इंच की या 9 इंच की दीवार अगर आप दे रहे हो, तो आपकी जो जॉइंट्स होंगे, जहाँ पे कॉलम आ रहा है, बीम आ रहा है, वहाँ पे ब्रिक वर्क तो हमारा होगा, जॉइंट बनेगा, उस जॉइंट पे आपको प्लास्टर से पहले क्या करना है, चिकन मैश मतलब मुर्गा जाली होती है वो लगानी है, फिर उसके ऊपर प्लास्टर करना है। अगर मुर्गा जाली नहीं लगाओगे, प्लास्टर करोगे, तो क्रैक गारंटी, आपके घर में क्रैक आएंगे ही आएंगे। और जो आपकी कंक्रीट सरफेस होता है, मतलब हमारा कॉलम है, बीम है, उस पर हाकिंग करनी है, उसको रफ बनाना है, मतलब उसमें टाचा से, ये हाकिंग बोलते हैं, टाचा भी बोलते हैं, वो कर देना है कि आपका जो प्लास्टर आएगा वो एकदम से चिपक जाएगा, कोई दिक्कत उसमें देखने को नहीं आएगी। ये चीज़ें भी आपको हमेशा ध्यान देना ही देना है, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। इसी कारण क्या होता है, हमारे क्रैक्स आते हैं। और अगली चीज़ क्या करनी है, आपके जो भी जॉइंट्स होते हैं, मतलब कॉर्नर बन रहे हैं, 4 इंच की दीवार आ रही है, 9 इंच की दीवार आ रही है, कोई भी दीवार आ रही है, तो आपको टुत्सी जॉइंट रहना है, मतलब जो आपकी एक ईंट बाहर एक अंदर, ये मिस्त्रियों को पता होता है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि ये मिस्त्री ये चीज़ें कर रहा है नहीं कर रहा है। जो भी 20 चीज़ें मैंने इसमें बोली ना, अगर आप वो फॉलो अप करते हो, उस तरीके से काम करवाते हो अपने घर में, तो आपके घर में ना क्रैक्स आएंगे, ना आपका घर वीक बनेगा, ना ही कुछ उसमें होगा, और पूरे घर में आप 4 इंच की दीवारें दे सकते हो। अगर आप कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करवाते हो, अच्छे से सरिया उसमें प्रोवाइड करवाते हो, कॉलम बीम अच्छे से देते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप अपने घर में 4 इंच की दीवार में बाउंड्री में भी दे रहे हो, इंटरनल में दे रहे हो, कहीं भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको थोड़े प्रिकॉशंस लेने हैं प्लास्टर के दौरान और उसको बनाते टाइम। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, लेकिन आपके काफ़ी काम की है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि नॉलेज मिलता है सिर्फ कहाँ पर मिलता है, सिविल साइट विजिट चैनल पर। थैंक यू गाइस।